अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बना के लेके आए हैं, कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी, जो कि गर्मियों में बहुत पसंद की जाती है और घरों में बनाई भी बहुत जाती है और पसंद भी की जाती है। ऑफ कोर्स आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके बताइएगा। चले आ जाइए, फटाफट से देख लेते हैं इसको हमने किस तरह से बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह, इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत क्विक सी है और बहुत इजी भी है, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी। आप अपने टेस्ट जितना आपने बनाना हो ले लें। मैंने तकरीबन आधा किलो लिए हैं ये कैरीज, खट्टी मीठी सी हैं। इसको मैं 10 मिनट्स के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी, ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। देन इसका, क्योंकि हमने इसका जो छिलका है उसको पील ऑफ करना। आफ्टर 10 मिनट्स फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारे जो कैरीज हैं वो बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे, इसका छिलका रिमूव करके इसका पल्प और जो गुठली है अंदर उसको भी हम रिमूव करेंगे। ठीक है, एहतियात के साथ गर्म है, आप इसको निकाल लें और इसको पील ऑफ कर लें। चलिए जी फ्रेंड्स, ये देख लें थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब आपने इसमें 1 कप पानी डाल देना है, शुगर ऐड कर देनी है। हाफ के जी कैरीज हैं तो इसमें मैं 1 कप डाल रही हूँ। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठी चटनी पसंद है तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती। ठीक है, 1 कप पानी डाला है और इसमें 1 कप शुगर चली गई। स्पाइसेस इसमें देख लें, 1 टीस्पून क्रश चिली, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर है। अगर आपके पास ना हो तो आप कूटा हुआ अदरक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और हाफ टी स्पून ही कुटी हुई काली मिर्च ये इसमें चली जाएगी। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। सिरका जा रहा है इसके अंदर 2 टेबलस्पून। ओके, ऑलरेडी हमारी जो कैरीज हैं वो भी इतनी ज़्यादा खट्टी होती हैं। इसको मैं कवर करके दम वाली आंच पे पकने के लिए रख दूंगी कि अच्छी तरह इसका जो ये पल्प है ये इसके साथ से उतर जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे 10 to 15 मिनट्स के बाद। चलो जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह इसको तकरीबन 15 मिनट्स हो गए मीडियम फ्लेम पर पकते हुए, और इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और इसमें मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो है कुछ लोगों को ये पसंद होते हैं, अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर दें, लेकिन हमारे घर में तो एज इट इज़ इसको बहुत पसंद किया जाता है, तो मैं इसको इसमें ही रहने दे रही हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए होंगी तो आप इसका पल्प अच्छे से उतार कर तो इस स्टेज पे इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी ये थोड़ी रनी लग रही है, लेकिन ठंडे होने पर ये और थिक हो जाएगी। आप इसको दोपहर में यूज़ कर सकते हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, आप इसको बनाकर तो 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मेरी रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। रिटर्न रेसिपी चाहिए होगी तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और जो न्यू देखने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अच्छा जी, ये देखें ये रेडी हो गई है और पल्बी सी है, देख लें कितनी मज़े की लग रही है। ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।